तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कस्टम वैलिडेशन। राइट, कस्टम वैलिडेशन क्या होता है, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो करते हैं उसका, तो हम सब कुछ वीडियो में डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एमबीसी कोर में हमारे पास कुछ प्री बिल्ड वैलिडेशन होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट फील्ड या किसी भी टैब के टेक्स्ट फील्ड या चेक बॉक्स को हम वैलिडेट कर सकते हैं। बट क्या होता है, आपको अपने प्रोजेक्ट में हर केस में कुछ ना कुछ नया या डिफरेंट वैलिडेशन अप्लाई करना होता है। तो उस वैलिडेशन को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि हमारा डेजिग्नेशन नेम एक टेक्स्ट फील्ड है, अगर मैं इसमें से पर क्लिक करता हूँ तो मैसेज आता है डेजिग्नेशन नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी इसमें ब्लैंक वैल्यू सेव नहीं हो सकती। अगर आप कुछ भी इसमें फिल करके अगर स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, लाइक स्पेशल कैरेक्टर, ओके, जब उसके बाद सेव करते हैं तो यहाँ पर भी हमने एक वैलिडेशन अप्लाई किया है, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। राइट, ओके, एंड एक केस क्या बन सकता है कि हम इसमें कोई भी डिजिट अप्लाई कर देते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करके सेव करते हैं, तो यहाँ पर भी मैसेज है डिजिट्स आर नॉट अलाउड। तो ये जो वैलिडेशन है, ये वैलिडेशन हमने खुद से बनाया है। ये वैलिडेशन हमारे पास एमबीसी कोर में प्री बिल्ड नहीं है। तो ये जो वैलिडेशन हम क्रिएट करते हैं ये हमारा कस्टम वैलिडेशन है। तो इस वैलिडेशन को आप किस तरह से एमबीसी कोर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वही सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। एंड आप भी अगर एमबीसी कोर में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री लेवल का, तो आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं और साथ के साथ सीख भी रहे हैं कि आप किस तरह से एक इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं अपने यूट्यूब सॉल्यूशन की तरफ। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले। राइट, तो यही सॉल्यूशन हम अपनी एंटायर सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं और यही हमारा एक इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट होने वाला है। साथ के साथ इसमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हम इसमें इम्प्लीमेंट करते चलेंगे। अभी तक हमने इस सॉल्यूशन में 2 पेज डेवलप किए हैं, जो फर्स्ट इज जेंडर एंड सेकंड इज डेजिग्नेशन। राइट, उनका क्या यूज़ है वो आप जब जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता चलेगा आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो ये हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो टेस्ट करते हैं हम। एंड गाइस, ये जो हमारी कस्टम वैलिडेशन होनी सर्वर साइड की वैलिडेशन होने वाले हैं। आप क्लाइंट साइड भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्लाइंट साइड किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह से आप कस्टम वैलिडेशन बना सकते हैं क्लाइंट साइड, वो भी हम सीखने वाले हैं फर्दर वीडियो में। बट इस वीडियो में बात करेंगे सर्वर साइड कस्टम वैलिडेशन की। तो हमने लास्ट वीडियो में अप्लाई किया था डेजिग्नेशन पेज पर अपना वैलिडेशन। हमारे पास उसमें प्री बिल्ड वैलिडेशन था रिक्वायर्ड, जिसकी हेल्प से हमने अपने टेक्स्ट फील्ड को वैलिडेट किया था एंड वह हमारा एकदम परफेक्ट वर्किंग है। जैसे हमने ब्लैंक वैल्यू सेव की तो इसने मैसेज शो कर दिया डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट फिल करके अगर स्पेशल कैरेक्टर टाइप कर अगर सेव करेंगे तो हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर कस्टम वैलिडेशन अप्लाई नहीं किया। और ये देख सकते हैं हमारा डेटा सेव हो चुका है। किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसमें अपना सॉल्यूशन बंद कर लेते हैं। राइट, ओके, तो हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइप करते हैं वैलिडेशन, ओके, एंड इसके अंदर एक C# के हम क्लास यानी सिंपल एक क्लास क्रिएट करते हैं एकदम कस्टम वैलिडेशन फॉर मॉडल। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मोस्टली जो नाम होता है हम कुछ इस तरह से रखते हैं कि उसकी नाम से हमें हेल्प से, जैसे हमने किसी इसका नाम रखा कस्टम वैलिडेशन फॉर मॉडल, तो इससे हमें काफ़ी इजली समझ में आएगा कि हाँ ये जो क्लास है इसमें मॉडल कस्टम वैलिडेशन के रिगार्डिंग कुछ कोड लिखा हुआ है। तो हमेशा हम कुछ इस तरह का ही नाम लेके चलते हैं। आपको भी यही एक प्रैक्टिस में रखना है
ये काफ़ी गुड प्रैक्टिस होती है, इंडस्ट्री लेवल में इसी लेवल पर काम होता है, राइट। तो जब हमें कस्टम वैलिडेशन बनाना होता है तो क्या कि हमने अपनी क्लास क्रिएट कर ली। अब इस क्लास में हमें कस्टम वैलिडेशन बनाने के लिए एक क्लास होती है, हमें उसको इनहेरिट करना होता है। कौन सी क्लास होती है? वो है वैलिडेशन एट्रीब्यूट, राइट। टाइप करते हैं वैलिडेशन ATTRIBU एट्रीब्यूट, ओके। देन इससे पहले हमें इसका नेम स्पेस इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, राइट। ओके, ये हमारा, इसमें अगर हमने अपने नेम स्पेस यूज़ किया तो हमारी जो एरर थी वो रिमूव हो चुकी है। एंड गाइस इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम ओवरराइड करेंगे। तो प्रोटेक्टेड क्या फंक्शन हमारा? ओवरराइड वैलिडेशन रिजल्ट, वैलिडेशन रिजल्ट, ओके। एंड ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये क्या फंक्शन है, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप अगर अपनी क्लास पर जाकर अगर F12 करते हैं तो इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस बने हुए हैं वो सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। बस स्टार्टिंग में आप इतना याद रखिएगा, जब आपको कस्टम वैलिडेशन बनाना होता है तो हमारे पास एक क्लास होती है वैलिडेशन एट्रीब्यूट, जो कि होती है हमारी डेटा एनोटेशन नेम स्पेस के अंदर। तो उसको हमें नेम स्पेस को यूज़ करके अपनी वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास को अपनी क्लास में इनहेरिट कर लेना, जहाँ पर हम कस्टम वैलिडेशन बनाने वाले हैं, राइट। कस्टम वैलिडेशन एक क्लास है और इसका एक फंक्शन है इज वैलिड, ओके। इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं कुछ, हम वो भी बताएंगे वो क्या पैरामीटर है। ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, नाम इसका हम कुछ भी रख लेते हैं, लाइक वैल्यू। एंड एक सेकंड होता है हमारा वैलिडेशन कंटेक्स्ट, वैलिडेशन कंटेक्स्ट, राइट। एंड हम इसका भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर एक इसके लिए हम कर सकते हैं, ओके। सो हमने अप्लाई करते हैं इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, तो हमारी यानी कंडीशन तो रिटर्न क्या कर जाए, रिटर्न न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, क्योंकि ये किस टाइप का रिटर्न टाइप, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वैलिडेशन रिजल्ट। तो इसी तरह का ये रिटर्न टाइप रिटर्न कर सकता है वैल्यू, तो वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस डॉट, ओके। सो सॉरी, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका SUCC सक्सेस, राइट, ओके। अगर हमारी वैल्यू नल होती है तो उस केस में इसको क्या रिटर्न करना है, इसको रिटर्न करना है रिटर्न, तो हम बोलते हैं इसको इस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो, देन रिटर्न कर दे हमारा ओके रिटर्न न्यू। उस केस में हमें एक मैसेज चाहिए, क्या मैसेज होना चाहिए, वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर में कुछ मैसेज टाइप कर लेते हैं, राइट। कस्टम वैलिडेशन, तो अब हम समझते हैं हमारा क्या फंक्शन है। एक हमने क्लास क्रिएट की कस्टम वैलिडेशन फॉर मॉडल नाम से, देन उस क्लास के अंदर हमने क्लास को इनहेरिट किया जो कि हमारी वैलिडेशन एट्रीब्यूट, एंड इसके अंदर हमने एक फंक्शन होता है वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास का,
ओके, जो कि होता है हमारे एक फंक्शन। तो हम इसको ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड में हमने बताया कि हमारे ओवरराइड फंक्शन को जो कि इज वैलिड है इसको ओवरराइड करना है, एंड जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो वैलिडेशन रिजल्ट होगा, लाइक। एंड इसके जो पैरामीटर होंगे ऑब्जेक्ट टाइप का होगा एंड वैलिडेशन कंटेक्स्ट टाइप का होगा। ये पैरामीटर क्या है अभी आपको समझ में आएंगे जब हम अपने सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, चेक करते हैं वैल्यू। तो पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो अब इसको अप्लाई किस तरह करना होता है, जो कि आपने क्लास क्रिएट की थी इसको कॉपी कर लेना है, एंड जहाँ भी आपको जिस भी मॉडल प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करना है उस मॉडल प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको ये इस ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देना है, सिंपल। ओके, देन हम अपनी क्लास में डिबगर लगा लिया है। जो हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट वैल्यू इसी क्या है, आप जैसे ही इसको ओके, तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक कुछ समझ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम अपने सॉल्यूशन को रन करते हैं। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलते अपने डेजिग्नेशन पेज पर एंड टाइप करते हैं सेव। देखिए क्या हुआ, हमारे जो भी हमने कस्टम वैलिडेशन फॉर मॉडल क्लास क्रिएट की थी, यहाँ पर हमने एक फंक्शन को ओवरराइड किया था इज वैलिड, ये हिट हुआ। देन अगर हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो हम वैल्यू पर जैसे माउस ओवर करेंगे तो यहाँ क्या दिखा, नल। नल क्यों आया, क्योंकि ये जो कस्टम वैलिडेशन है ये हमने कहाँ पर अप्लाई किया है, अपनी डेजिग्नेशन क्लास की डेजिग्नेशन नेम प्रॉपर्टी के ऊपर। इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पर जाएगी हमारी, वो हमारी सीधी आएगी इस वैल्यू के अंदर। एंड जो वैलिडेशन कंटेक्स्ट है इसके अंदर आपका जो इसको एक मिनट हम ओपन देख लेते हैं। ओके, इसके अंदर आपकी सारी जो भी क्लास, जो भी आपकी मॉडल क्लास थी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है, राइट। अभी क्या चेक करता है, नल। यहाँ पर हमने क्या चेक किया, अगर हमारी वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाए। अदरवाइज नल आती है तो क्या आता है, कस्टम वैलिडेशन। आप इसको अगर डिबग को आगे करेंगे तो ये एल्स पार्ट इसने एग्जीक्यूट किया। ओके, एंड इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये देखिए अभी तो हमारे पास है डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड। तो अगर इस केस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम इसमें कोड करते हैं कि अगर हमारे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आता है तो उस स्पेशल कैरेक्टर के केस में हमारे पास एक मैसेज आ जाए कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। तो वो किस तरह करना है, तो हम इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारा चेक करेगा। प्राइवेट बनाते हैं इसको, पूल इज हैव स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, एंड ये रिटर्न करता है समथिंग। फिलहाल के लिए हम फॉल्स कर देते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आएगी, हमारी स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, इस जो भी डेजिग्नेशन नेम है इसके टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वो वैल्यू हमें गेट करनी है। तो इसलिए हम इसमें टाइप करते कि स्ट्रिंग हमारी इनपुट होगी, राइट। तो हम चेक करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ रिजेक्ट्स पैटर्न। तो बताते हैं कि स्ट्रिंग बनाते हैं वेरिएबल जिसमें हमें अपना पैटर्न दिखते हैं। ओके, ये पैटर्न रिजेक्ट्स चेक करेगा कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या नहीं। तो अभी इसके लिए क्या करते हैं, हमें
रिजेक्ट्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। एंड इसके अंदर हम अपना पास कर देते हैं किस पैटर्न को इसको मैच करना है, ओके। देन हम रिटर्न में ही अपना कोड लिख देते हैं कि रिजेक्ट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या मैच करता है हमारे इनपुट से, ओके। ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया जो कि चेक कर रहा है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या नहीं। अब इस फंक्शन की हम कॉलिंग करते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर ये हमारे जो वैलिडेशन एट्रीब्यूट का जो फंक्शन है इज वैलिड। तो हम अभी के लिए इस कोड को कमेंट कर देते हैं, ओके। देन हम इसको टाइप करते हैं इफ़ अगर हमारी वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, यानी वो नल नहीं हो, एंड इज हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, जो फंक्शन है इसमें हमारी वैल्यू पास करो एंड चेक करो। बट अभी क्या होगा, ये इसमें एरर देगा, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू है ऑब्जेक्ट टाइप की एंड जो हमारा फंक्शन है इज हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, वो पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग। तो हमें इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोलते हैं कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, ओके। एंड यहाँ पर एक ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो अब ये इफ स्टेटमेंट क्या चेक कर रहा है कि अगर हमारी वैल्यू नल नहीं होती है एंड जो इज हैव स्पेशल कैरेक्टर्स फंक्शन है ये कॉल करता है, अगर ये रिटर्न करता है फॉल्स तो उस केस में हमें एक मैसेज दिखा देना है। इसी में मैसेज टाइप करते हैं रिटर्न न्यू वैलिडेशन रिजल्ट। वैलिडेशन रिजल्ट क्या रहा, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, राइट, ओके। ये चेक करता है अगर हमारी वैल्यू नल नहीं होती है, ओके। तो हम इसको डिबग स्टॉप के लिए बोल रहा है, तो हम इसको एक बार स्टॉप कर लेते हैं, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारी वैल्यू नल नहीं होती है एंड इज हैव स्पेशल कैरेक्टर्स फंक्शन, जो कि चेक कर रहा है स्ट्रिंग के पास स्पेशल कैरेक्टर्स है या नहीं, अगर होता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, सपोज इसने यहाँ कॉलिंग की फंक्शन की, इसने चेक किया कि हमारे इसके पास स्पेशल कैरेक्टर्स है या नहीं, तो उस केस में ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पर अपना, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये हमारा रनिंग स्टेट में है। ओके, सक्सेसफुली देन रन हो चुका है। चलते हैं डेजिग्नेशन पेज पर एंड यहाँ पर कुछ भी टेस्ट एंड एक स्पेशल कैरेक्टर @ डाल के सेव करते हैं। कहाँ हिट हुआ, हमारे कस्टम वैलिडेशन मॉडल 4 पर डीबगर हिट हुआ। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर एक हम डीबगर लगा देते हैं एंड कंटिन्यू। इनपुट में क्या है हमारा टेस्ट @ ओके, यानी कि हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहा है। मैच किया। अपनी हम इस सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं क्विक वॉच पे जाके, फॉल्स, ओके। यानी हमने कुछ अपना गलत कोड लिख दिया वैलिडेशन को चेक करने के लिए। हम इसको हम ठीक कर लेते हैं, यानी कि हमारा इसके पास स्ट्रिंग है, वो ये बोल रहा है कि नहीं है,
तो फिलहाल इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ओके, फॉल्स, इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, यानी कि हमारे इस इनपुट के पास स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ओके, देन हम इसके अंदर कुछ और स्पेशल कैरेक्टर टाइप करते हैं, ये टाइप करके देन सेव करते हैं एंड कंटिन्यू। ओके, सो स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ओके, अब क्या हो सकता है कि अगर हमें एक ही टेक्स्ट फील्ड के अंदर मल्टीपल हमें वैलिडेशन अप्लाई करनी हो, जैसे कि अभी हमारे पास ब्लैंक के लिए रिक्वायर्ड जो कि प्री बिल्ड है डॉट नेट कोर के अंदर, वो हमने यूज़ कर लिया एंड हमने कस्टम वैलिडेशन क्रिएट किया और अप्लाई किया अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कि अगर इस पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आता है देन उस केस में हमारे पास एक एरर आनी चाहिए, वो भी हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। बट क्या हो अगर आपने इसमें डिजिट अप्लाई कर दी, तो आपको डिजिट के लिए किस तरह अप्लाई करना है। तो फिलहाल के लिए हम ये जो कमेंटेड कोड है इसे रिमूव कर देते हैं और अपने सॉल्यूशन को बंद करते हैं। ओके, तो इस जो हम दूसरा अपना फंक्शन बनाएंगे, आप इससे ये सीख सकते हैं कि अगर आपको एक ही टेक्स्ट फील्ड पर मल्टीपल वैलिडेशन चेक करनी हो तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम वैलिडेशन। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि चेक करेगा हमारे स्ट्रिंग के पास कोई भी डिजिट है या नहीं। तो इसको हम प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट बूल इज हैव digits and string input। ओके, देन रिटर्न, फिलहाल के लिए हम फॉल्स कर देते हैं। ओके, सो हमारे पास सी शार्प में कुछ प्रीबिल्ट फंक्शन है जो कि चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी डिजिट तो नहीं है। उसके लिए क्या है, या तो आप रिजेक्ट्स की भी हेल्प से कर सकते हैं, आप वैलिडेशन में किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं जो इससे आप करना चाहें। बट हमारे पास इस केस में एक प्री बिल्ड कुछ फंक्शन है सी शार्प को, हम उसी की हेल्प से अपना वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं जो कि चेक है हमारा, अगर इनपुट इनपुट एनी कैर डॉट इज डिजिट। ओके, अगर हमारे इनपुट के पास कोई भी स्ट्रिंग के अंदर डिजिट होती है तो उस केस में ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला। अब आप इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप ये इसी के साथ अप्लाई कर देंगे लाइक अगर आप इसको इस तरह समझिए, अगर मैं यहाँ पर एक एंड कंडीशन डाल के बोल देता हूँ इज हैव डिजिट्स एंड स्ट्रिंग कन्वर्जन, और सॉरी कन्वर्ट करता हूँ इसको, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड वैल्यू। ओके, तो उस केस में देखिए हमारे पास क्या होने वाला है। पहले हम सॉल्यूशन को रन कर लेते हैं एंड चलते हैं अपने डेजिग्नेशन पेज पर, क्लिक ऑन डेजिग्नेशन एंड हम कुछ भी पहले सेव करते हैं। तो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं इसको, द डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड, हम कुछ भी टाइप करके @ फिल करते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ओके, हमने स्पेशल कैरेक्टर दिया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैसेज आ गया। अगर हम इसमें डिजिट भी दे देते हैं तो अब क्या होगा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ओके, हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है, इस केस में इसने दे दिया। अगर हम इसको स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करके और डिजिट पास करते हैं देन सेव करते हैं, फिर क्या मैसेज आएगा, कंटिन्यू। देखिए अब हमारे पास ये सेव हो गया। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ही हम देख सकते हैं,
देखिए हमारे पास ये सेव हो गई, ऑलरेडी पहले सेव था और ये हमारा एक डेटा सेव हो चुका है अब। तो इस तरह आप इसे किस तरह से वैलिडेट करेंगे, तो ओके, तो पहले ही चेक करता है अगर वैल्यू नल नहीं है एंड स्ट्रिंग के पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो सक्सेस का मैसेज आ जाए। इसके अंदर हम एक इफ स्टेटमेंट और लगा देते हैं कि और कॉल कर देते अपने फंक्शन को इज हैव डिजिट्स ओके एंड कन्वर्जन टू स्ट्रिंग वैल्यू ओके। इसके पास अगर हमारे कैरेक्टर डिजिट होगी तो पास कर देगा यस। तो हम इसको क्या करते हैं कि अगर हमारा ये आता है, इसके पास अगर स्ट्रिंग होती है देन ये क्या बोलेगी, ओके कॉल किया, इसको डिजिट मिल गई, इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। ट्रू में ये कंडीशन चलना नहीं है तो हम इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू फॉल्स। नहीं होती है तो भी अदरवाइज होती है तो ये क्या मैसेज करते हैं एंड ओके एंड मैसेज बोल देते हैं हम डिजिट्स आर नॉट अलाउड। अभी हम इसको समझते हैं क्या है, पहले इस बार एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। ओके एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके हाँ, डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड, कुछ डेटा फिल करके कैरेक्टर से अप्लाई करते हैं, सॉरी डिजिट्स एंड सेव डिबग कंटिन्यू करते हैं। तो इसने पहले क्या किया, अपना स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए टेस्ट का फंक्शन कॉल किया, कंटिन्यू करते हैं, इसको स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं मिला, देन उसके बाद ये क्या चेक करेगा डिजिट तो नहीं है, इज हैव डिजिट्स पर गया, देन हम इसको एक बार चेक कर लेते इसने क्या रिटर्न किया, राइट क्लिक एंड क्विक वॉच ट्रू, यानी कि इसके पास डिजिट्स हैं इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। बट हमने क्या कंडीशन लगा रखी, अगर ये नॉट इक्वल ट्रू होता है तो देन हमारी कॉलिंग अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये देखिए डेटा शिफ्ट हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं, देन रिफ्रेश करके फिर से हम इसमें कुछ डिजिट पास करते हैं, सेव एंड इस बार हम कंटिन्यू कर देते हैं सिंपल। अब देन क्या मैसेज आता है, डिजिट्स आर नॉट अलाउड, राइट। तो एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर से कि क्या हमने किया। तो हमने एक मॉडल क्लास कस्टम वैलिडेशन फॉर मॉडल क्लास नाम से क्लास क्रिएट किया, देन उसके अंदर हमने वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास को इनहेरिट किया, जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है इज वैलिड। इज वैलिड फंक्शन को हमने ओवरराइड करते हैं, ओके एंड जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो रखते हैं वैलिडेशन रिजल्ट, यानी कि जो भी हम वैलिडेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ओके। देन इसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए, ऑब्जेक्ट जिस प्रॉपर्टीज़ की ऊपर हम अपना कस्टम वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं उसकी हमारे पास वैल्यू आएगी, एंड कंप्लीट उस मॉडल क्लास की डिटेल्स हमारे वैलिडेशन कंटेक्स्ट क्लास के वेरिएबल के अंदर मिलेगी, राइट। और हमने इसे किस तरह अप्लाई किया, चलते अपनी मॉडल क्लास की तरफ जो कि है डेजिग्नेशन, एंड हमने इसे अप्लाई किया था डेजिग्नेशन नेम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम दैट इज कस्टम वैलिडेशन फॉर मॉडल, राइट। एंड हम चलते हैं अपनी फंक्शन के वापस। देन ये क्या चेक करता है कि अगर हमारी वैल्यू नल नहीं होती है एंड उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होता है तो ये हमारी इफ का स्टेटमेंट अपनी कंडीशन ट्रू या फॉल्स चेक करके अंदर आएगा।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रिटर्न कर देगा स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। अगर उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हैं बट डिजिट्स हैं तो उस केस में क्या करेगा, ये हमारा कैरेक्टर्स वाला कंडीशन ट्रू हुई, अंदर गया, फिर से इसने चेक किया कि हमारी गिवन स्ट्रिंग में के अंदर कोई डिजिट तो नहीं है, जो कि हम चेक करें इज हैव डिजिट्स फंक्शन की तरफ से जो कि हमने क्रिएट किया था, जिसके अंदर हम चेक कर रहे थे कि हमें जो भी स्ट्रिंग हमें मिल रही है उसके अंदर कोई डिजिट तो नहीं है। देन उसके अकॉर्डिंग इसने ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न किया। अगर हमारी कंडीशन के अंदर वो ट्रू करता है यानी कि उसके अंदर डिजिट है तो उस केस में ये क्या मैसेज देगा, डिजिट्स आर नॉट अलाउड। अगर डिजिट नहीं होती हैं तो उस केस में हमारे वैलिडेशन को सक्सेस रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट प्रोसेस है। एक बार हम इसको फिर से चला के देख लेते हैं, सारे डिबग को डिलीट करते हैं, ओके, एंड चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। पेज को करते हैं रिफ्रेश। अगर हम विदाउट कोई भी वैल्यू फिल करें या सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो मैसेज आता है डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड, हम इसको ब्लैंक नहीं कर सकते। अगर हम इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ एंटर करते हैं देन सेव क्लिक करते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ अगर हम कोई डिजिट अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या मैसेज आएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। क्यों, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो पहला फंक्शन कॉलिंग हो रही है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को वैलिडेट करने के लिए हो रही है। अगर उसको स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो उसको वहीं से वो रिटर्न फॉल्स कर देगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने मैसेज सेट किया है वो हमें इसमें मिल जाएगा। अगर हम इसको रिमूव करके इसमें सिर्फ डिजिट के साथ अपनी वैल्यू पास करते हैं तो उस केस में बोलेगा डिजिट्स आर नॉट अलाउड। एंड हम बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से वैल्यू भेजते हैं, टेस्टिंग डन, देन सेव करते हैं। ओके, इस केस में ये फंसा, क्यों फंसा आइए थोड़ा इसको समझते हैं हम। चलते हैं अपनी इस फंक्शन की तरफ और इसमें सेव करते हैं, राइट। तो इसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर क्या है हमारी वैल्यू टेस्टिंग डन, और इसने क्या चेक किया, नल नहीं है बट इसके अंदर क्या है हमारा कोई स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है क्या। एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक हमने कोई कंडीशन गलत लिख दी है अपनी रिजेक्ट्स के अंदर। ओके, हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या आई, टेस्टिंग डन। अगर हम इसको क्विक वॉच करते हैं, कंडीशन फॉल्स, यानी कि हमारे अंदर कोई भी फॉल्स। ओके सो गाइस, ये टेस्टिंग डन के केस में इसलिए हमारे पास एक एरर दे रहा है स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि हमने स्पेस को अलाउ कर दिया। स्पेस इसमें मेंशन किया है जो कि हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर ही है। अगर आप इसके अंदर स्पेस टाइप करेंगे तो उस केस में ये इसको स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट करता है, देन उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वैलिडेशन फेल हो रहा है, राइट। तो अगर हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर स्पेस को रिमूव कर देन सेव करते हैं और बोलते हैं टेस्टिंग डेटा अमिट, देन सेव, देन कंटिन्यू, और डेटा सेव सक्सेसफुली, राइट। जो कि देख सकते हैं आप टेबल में हमारे पास है टेस्टिंग डेटा डन, टेस्टिंग डेटा अमित, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि हमारी जो स्पेस है उसको स्पेशल कैरेक्टर में जो कि आता है, इस वजह से उसने हमारा वैलिडेशन चेक किया और हमारी जो भी इसके अकॉर्डिंग कंडीशन थी उसने इसको वेरीफाई किया। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप इस कोड की प्रैक्टिस करें तो आपको गूगल सर्च या किसी की भी हेल्प लेके इस तरह से कोड करना है कि आप इसमें सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर स्पेस अलाउ हो, अदरवाइज कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं हो। उस तरह से आपको अपना कोड करना है और इसमें इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करना है, राइट। ये वैलिडेशन हमने इसलिए बनाया है क्योंकि यही वैलिडेशन हम अपनी फर्दर जो भी पेजेस बनाएंगे उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड होने वाले हैं,
तो वहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे, इसलिए हम साथ साथ ऐसा ही कोड करते चलेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट में यूजेबल हो, राइट। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। तो गाइज अगर आप चाहते मैं इसी तरह का कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, राइट। तो गाइज आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।